नमस्कार। ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और इस बार देखा गया कि जो दुर्गा पूजा हो, विशेष तौर पर दुर्गा पूजा से ठीक पहले जो बाज़ारों में जिस तरह की चहल पहल होनी चाहिए थी, जो पूरे वर्ष जो व्यवसायी है, जो दुकानदार है, जिसका इंतज़ार करते हैं कि दुर्गा पूजा के समय उनका व्यवसाय अच्छी तरह चले, बाज़ारों में रौनक हो, लेकिन प्राय देखा गया कि इस बार उन्हें मायूस ही होना पड़ा। काफ़ी व्यापार में कुछ लोगों को घाटा भी सहना पड़ा, और इसका मूल कारण ऑनलाइन जो बिज़नेस है, ऑनलाइन जो लोग डिलीवरी दे रहे थे, उस वजह से पूरा बाज़ार ठप रहा। और काफ़ी लोगों ने यह कहा भी था कि इस पूरे विषय पर थोड़ी ध्यान दी जाए, क्योंकि जो बेरोज़गारी की समस्या है आज इस वजह से बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो दुकानदार है धीरे धीरे इसी तरह मंदी रहा तो शायद उन्हें जो कर्मचारी है उनकी संख्या कम करने पड़े, या इस तरह का जो व्यापार है धीरे धीरे उन्हें समेटने की नौबत भी आ सकती है। और इसी वजह से हमने एक पहल करने की कोशिश की। और हम किसी ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो लोकल वेंडर हो या लोकल जो व्यापारी हो, आज फिर से वो बेरोज़गार ना हो। और इसी उद्देश्य से मैं फ़िलहाल उपस्थित हूँ मनोज बजाज जी के पास, जो नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है, साथ ही एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में उभर चुके हैं काफ़ी पहले, और कई अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया है। मनोज जी, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद ललन जी, आपने बहुत सुंदर विषय को छूने के प्रयास किया है, और इसमें पूरी तरह से हम त्रस्त हैं इस चीज़ से, जिसमें पूरी तरह से हम सरकार की भी से भी उपेक्षा के ही पात्र बने हुए हैं। जैसी हमें उपेक्षा है सरकार से, अपेक्षा है, उसमें उपेक्षा हो रही है हमारी। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। किसी भी स्थान पे एक जो व्यावसायिक समाज होता है, उससे सभी को अपेक्षाएं होती हैं। सिर्फ व्यापार ही नहीं करता यहाँ का व्यापारी, व्यापार करने के साथ साथ में विभिन्न सामाजिक, सरकारी, गैर सरकारी अनुष्ठानों के ऊपर में हमेशा सभी की अपेक्षाएं उसी व्यापारी वर्ग से होती है। चाहे किसी की बीमारी आ जाए, किसी तरह का ब्लड डोनेशन का आ जाए, कभी एम्बुलेंस की व्यवस्था है, कभी आई डोनेशन का है, ये सारे काम व्यापारी करते हैं। उसके साथ ही कैलिपर कैंप भी व्यापारी वर्ग चलाता है। इसके साथ ही सब कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि किस तरह की सेवाएं खुले हाथों से, मुक्त हस्तों से व्यापारी वर्ग सामने आया करने के लिए। उसके अलावा किसी भी, जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, इस तरह के सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रम भी बहुत से होते हैं। इसके अंदर में भी कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अपेक्षा होती है, पुलिस प्रशासन को या प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासन को भी हर तरह से व्यापारियों से अपेक्षा होती है। लेकिन जब व्यापारियों के सिक्योरिटी की बात आती है तो हम हमेशा उपेक्षा के शिकार होते रहे हैं। क्या लगता है, जो मैंने शुरू में जो मैंने बात कही है, इस बार बाज़ारों में जिस तरह की मंदी रही है, किस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है? इसी तरह अगर बाज़ार का हाल रहा, अभी दीपावली के ठीक पहले भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह का बाज़ार का जो हाल होना चाहिए, बिल्कुल ही बदतर एक परिस्थिति देख रहे हैं। इससे जो बाज़ार है, साथ ही जो बेरोज़गारी की समस्या है, या जो आर्थिक दिशा में लोग धीरे धीरे किस हद तक पीछे आ जाएंगे, आपको लगता है? कई दफ़े तो ललन जी इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है प्रतिष्ठानों में बैठ करके कि हमें ऐसा कई बार फील होता है कि कहीं हम लोग इस ऑनलाइन बिज़नेस के डेमो जोन तो नहीं बन गए हैं। क्योंकि कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, सामान देखते हैं, सारा कुछ समझते हैं, हमसे एडवाइस लेते हैं, हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए अवेलेबल होता है, और फिर वो लोग हमें ऑनलाइन का प्राइस दिखाते हैं, और उसके ऊपर में, उस प्राइस से ऊपर में उनको माल बेचने की, ख़रीदने की अपेक्षा होती है कि हम उस प्राइस में बेचें। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, हमारी यहाँ की और सारी बहुत सी लागतें हैं, हमारा अपना सर्वाइवल है। उसके अलावा उनका क्वांटिटी बेस पैन इंडिया होता है बाइंग, और हमारा क्वांटिटी बेस एक लोकल टाउन के हिसाब से होता है जो बाइंग कैपेसिटी होती है। तो हम कहीं भी जा कर के उनके साथ में कंपटीशन नहीं कर सकते कई दफ़ा। तो उसी कारण से हम कई बार ऐसा फ्रस्ट्रेशन का भी सामना करना पड़ता है इस चीज़ को लेकर के। अच्छा, एक चीज़ इसी बीच में, जैसे कि आपने कहा क्वांटिटी की बात, लेकिन इस तरह ठगी भी होती है। जो कॉपी चीज़ें हैं, जो किसी भी ब्रांडेड कंपनी की कॉपी चीज़ें भी लोगों को उपलब्ध कराई जाती है, और लोग समझ बैठते हैं कि शायद उसी ब्रांड की। हाँ, तो तस्वीर देख के माल खरीदने में तो ऐसा ही मिलेगा ही। एक तस्वीर देख के, आज हम भी अगर तस्वीर दिखा करके माल बेचने लग जाए तो हमसे कोई ख़रीदना नहीं चाहेगा।
हमको तो पूरा अपेक्षा रहती है कि पैकिंग माल को भी खोल करके वो यूज करके भी देखें। यूज एंड फील का अपॉर्चुनिटी तो उनको वहाँ नहीं मिलता है, लेकिन वो सब अपॉर्चुनिटी हमारी ही लेना चाहते हैं और प्राइस उनको ऑनलाइन चाहिए होता है। फिर वही अगर किसी धार्मिक या किसी सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ आदमी अगर है, तो वो अगर उनका कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है या कोई अधिवेशन होता है, किसी भी तरह का अनुष्ठान होता है, तो फिर वही लोग हमसे चंदे की भी और सपोर्ट की भी अपेक्षा करते हैं। हम जो ये आगे तो हम पूरे विषय को लेकर लगातार आपसे अपडेट लेंगे, या जो है किस तरह जो हम लगातार जब हम ग्राउंड पे जाएंगे, ग्राउंड पर जब हम समाचार संग्रह करेंगे, उसके बाद आपसे हम लगातार अपडेट या और भी जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं उनसे लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने जो मुहिम जो ये छेड़ने की सोच रखी है, सिर्फ हम आगे बढ़ने से यह जो मुहिम है शायद सफल नहीं हो सकता। लोगों का अवेयरनेस होना ज़रूरी है, या जो व्यवसायी जो समाज है वो भी हमसे जुड़ने की काफ़ी आवश्यकता है। और हम कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप भी इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरा मुद्दा है, इसको लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम क्रिएट करें जिसमें सारा अपडेट या लोगों की सुझाव हम ले सकें। तो व्यवसायी समाज से आप क्या कहेंगे, यह जो मुहिम हमने शुरू किया है? आपके दिमाग में ये बात आई, ये भी बहुत बड़ा साधुवाद के पात्र हैं आप। और इसको अगर आगे बढ़ना है इस काम के अंदर में, तो व्यापारिक को तो मुक्त हस्त से आपके सहयोग में आगे आना चाहिए। और इसमें सबसे पहले मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं आपके सहयोग के लिए। मेरे से जो भी सहयोग चाहिए आपको, व्यक्तिगत तौर पे, अध्यक्ष के तौर पे, व्यक्तिगत व्यवसायी के तौर पे, जहां भी आपको मेरी मदद की आवश्यकता होगी, पहला आपको सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप मैं देता हूं अपने प्रतिष्ठान का, कि इस काम को लेके आगे बढ़ें। क्योंकि इन दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, एआई के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के लोग भी वो करने लगे हैं, ठगबाजी करने लगे हैं। बहुत हद तक ठगबाजी का मामला रोज़ सामने आता है। अभी आज आपके नाम से एक पैकेट आया, पैकेट आपने माल निकाल करके उसको डस्टबिन में डाल दिया, वो रोड साइड पड़ा रह गया, तो उसमें आपका एड्रेस देख लेते हैं, वो पूरा कॉन्टैक्ट का डिटेल पूरा देख लेते हैं बाहर के लोग, और उससे आपका मिसयूज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गाहे बगाहे इन दिनों में कुछ डिलीवरी बॉयज़ के साथ में आपस में टकराव की स्थिति भी कई जगह पैदा हुई, ऐसी भी न्यूज़ सामने आती हैं कई जगहों के ऊपर में। तो बहुत सारा चीज़ है। और घरों के अंदर में अकेली लेडीज़ हों या कोई ऐसा हो, तो उस समय भी एक विषम स्थिति पैदा होने का भय होता है। और इस तरह की भय ही नहीं है, ये एग्जाम्पल्स सेट हुए हैं। रोज़ हमें गाहे बगाहे सोशल मीडिया के ऊपर देखते रहते हैं इस तरह की चीज़ों को। उसके बावजूद भी हमें कर रहे हैं। और आपका ये जो मुहिम है, इसका बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं ललन जी आप। इसमें मैं अपील करूंगा सारे व्यापारिक समाज से, हमारे खास करके तिनसुकिया के व्यापारिक समाज से, जो खास करके ऑनलाइन ट्रेडिंग के, ऑनलाइन व्यापार के शिकार हो रखे हैं। खास करके कपड़ा व्यवसाय, हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय, मोबाइल व्यवसाय, जूतों का व्यवसाय, और जो खुदरा छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी, एक समझ लीजिए थोड़ा सा बल्कि आइटम या कुछ सर्विसेज को छोड़ करके बाकी सब ऑनलाइन उपलब्ध हो गया है। खाली गाड़ियां समझ लीजिए लोकल बिकती हैं, या कुछ टायर वायर हैं जो बल्कि आइटम है वो लोकल बिकते हैं। अदरवाइज़ तो बाकी सारा का सारा काम ही ऑनलाइन पे चला गया है। और हमें एक अंदाज़ा लगा था कोरोना के समय में, जब कुछ समय के लिए ऑनलाइन डिलीवरी बंद हुई थी, कुरियर बंद हुआ था पहले या दूसरे फेज़ के अंदर में, तो उस समय एक अंदाज़ा लगा था कि हम कितना खो चुके हैं। मैंने अपने व्यवसाय के मामले में असेसमेंट किया था कि वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 60% ऑफ आवर सेल ऑन ऑनलाइन। और ये इस 2 साल में और कहीं ना कहीं और भी बढ़ाई ही है। सेकेंड वेव के अंदर में उनको छूट दी गई थी, तो ऑनलाइन को जो नुकसान फर्स्ट फेज़ में हुआ जब कुरियर बंद था, सेकेंड फेज़ में सिर्फ कुरियर खुला था, तो उनका जो लॉस हुआ वो उसमें मेकअप हो गया। और अब ऑनलाइन का जो चलन है वो, और रास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर सही होने की वजह से ये आजकल ऑनलाइन डिलीवरी तेजू तक होने लगी हैं, अरुणाचल के सुदूर क्षेत्रों तक डिलीवरी होने लगी हैं। तो यहाँ पे व्यवसाय करना, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिन दूर है वो, कि जब हम बहुत ज़्यादा ठगी के शिकार होंगे, बहुत ज़्यादा माली किल्लत के शिकार होंगे। और जितने को नौकरियाँ दे रखी हैं छोटे व्यवसाय के लोगों ने, आज हर एक दुकान में एवरेज में बात करें तो 5 से 7-10 एम्प्लॉयज़ हैं। तो उन सब का परिवार चलाना, खुद का परिवार चलाना कितना कठिन स्थिति आ जाएगी, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आगे भी जुड़ेंगे। अंत में मैसेज जो है व्यवसायिक जो समाज है उनको मैं क्या मैसेज देना चाहेंगे, थोड़ा मैसेज ले लेना। आपका माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपकी इस मुहिम में जो गलत डिलीवरी है या अनुभवी जिनके साथ में ऐसी हुई है,
जो ठगी के शिकार हुए हैं वो भी आपसे जुड़ें, वो आपको डिस्क्लोज़ करें सारी चीज़ें। और व्यापारिक समाज से जिस तरह की भी आपको हेल्प चाहिए, जिस तरह का सपोर्ट आपको होना चाहिए, वो सपोर्ट देने के लिए व्यापारी समाज तैयार रहेगा, ऐसे मुझे आशा भी है। और मेरी सबसे अपील भी है कि आपकी सहयोग करें, और मैं सबसे पहले सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। जी मनोज जी, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल जो यह जो कार्यक्रम है, हमने जो इसको लेकर आपका जो फीडबैक लिया या थोड़ी आपसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, इतना समय जो आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आपका भी, इस अत्यंत ज्वलंत समस्या को चिन्हित करने के लिए और उसको उठाने के लिए। धन्यवाद मनोज जी। और आगे भी कोशिश करेंगे कि और भी व्यावसायिक जो संस्थाएं हैं और भी व्यावसायिक संस्थाओं के पास जाए और पूरे विषय को लेकर हम एक मुहिम छेड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दा है यहाँ के लोगों की है, मुद्दा है जो लोकल वेंडर्स की है। और आज यहाँ के लोग इस तरह दुखी है, इस तरह का व्यापार हो चुका है कि व्यापार की परिस्थिति इस तरह की हो चुकी है कि लोग धीरे धीरे व्यवसाय से बैकफुट आने की सोच रहे हैं। धीरे धीरे कुछ व्यापारी इतने निराश है कि व्यापार बंद करने तक की सोच रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो परिस्थिति या कभी भी जो विशेष तौर पर व्यावसायिक समाज हो, उनको किस तरह हम मदद पहुंचा सके समाचार के जरिए, किस तरह जो आम लोगों की समस्या है, आम लोगों की जो आसपास लोगों की समस्या है, हम उन्हें निकाल कर लाए, हम लोगों को अवेयर करें। और ऑनलाइन बिजनेस को लेकर जिस तरह का जो पूरा हवा जो बना हुआ है, एक्चुअली है क्या ऑनलाइन बिजनेस, और इसके शिकार भी कुछ लोग हुए हैं, हम उनके पास जाएंगे और पूरे विषय को लेकर जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, अब देखते रहिए ब्रेकिंग फास्ट समाचार।